सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। तो इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम हमेशा की तरह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो 2011 से 2023 तक आए हैं। सीबीएसई मैथ्स 12। तो शुरू करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला टॉपिक हमारा है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज रिलेशन में भी होता है, फंक्शन में भी। जनरली फंक्शन में हम इसे स्टडी करते हैं, पर यहाँ पर हम रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। टॉपिक 1 डोमेन एंड रेंज। पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू 6 से ज़्यादा है। देन तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आर का एक एलिमेंट है। तो ये पर्टिकुलरली डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन एक किया है और फिर हम लोग डोमेन रेंज के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जनरली रेंज के क्वेश्चन आए हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन दिया है वो डिफाइन किस पे है, नेचुरल नंबर्स पे। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट में, ये जो इसका एलिमेंट है ए और बी, तो वैसे इसका एलिमेंट ए बी है, ये पूरे को एक एलिमेंट बोलते हैं, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एक एलिमेंट के अंदर जो ए और बी है वो दोनों एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा और बी भी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और डेफिनेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी क्या है, ग्रेटर देन 6 है। अब हम देख सकते हैं जो बी है हमारा, वो बी हमारा सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से सेकंड एलिमेंट है 7, 8, 8 और 4। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है वो तो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो सेकंड एलिमेंट 4 है जो 6 से कम है। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे, बी इक्वल टू 7 के लिए और b इज इक्वल टू 8 के लिए, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6। तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सिंस b इज़ ग्रेटर देन 6 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सब चेक करेंगे। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, अब b की वैल्यू हमें 7 और 8 दी है, तो बस हमें 7, 8 चेक करना है। जब b हमारा 7 होगा तो डेफिनेशन के अनुसार a इज इक्वल टू 7 माइनस 2, मतलब a इज इक्वल टू b माइनस 2, b 7 है तो 7 माइनस 2 मतलब 5। तो हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा r का वो हो जाएगा 5,7, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ऑफ r हो जाएगा। और जब b हमारा 8 है तो a हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो 6,8 हो जाएगा एलिमेंट ऑफ r। अब 7 अगर हमारा सेकंड एलिमेंट है तो 5 होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ आप गौर करें तो फर्स्ट एलिमेंट 8 है जो गलत है। अब जब हमारा सेकंड एलिमेंट यानी b 8 है तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट यानी a 6 होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 6,8। यहाँ पर आपका 3,8 है जो गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तो रहता है पर लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ r इज इक्वल टू a, a क्यूब, ये एलिमेंट है, सच दैट a इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5। तो यहाँ दो कंडीशन आपको दी हुई है। a पहला बात तो आपका प्राइम नंबर है और a आपका लेस देन 5 है। b या रिलेशन, तो ये रिलेशन डिफाइन किया गया। देन फाइंड द रेंज ऑफ r, तो आपको रेंज पता करनी है। ठीक है, तो जो एलिमेंट होता है r का, उसमें जो पहला होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। और जो दूसरा होता है, दूसरा सेट होता है, उस सेट में देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट है। ठीक है, a, a क्यूब। तो इसमें जो पहला होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन और सेकंड को हम लोग बोलेंगे रेंज, है ना। और ये दोनों मिला के कहलाता है एलिमेंट ऑफ r। तो ये क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।